सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा संस्कृत अनुवाद प्रकरण चल रहा है और हमने आपको वर्तमान काल, भूतकाल यानी कि लट लकार और लंग लकार दोनों आपको करा दिए। आज हम कराने जा रहे हैं लट लकार यानी भविष्य काल। अब इसको आपको बहुत ही ध्यान से और मनोयोग से समझना है। जो बच्चे हमारे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, लोकल गृह परीक्षा दे रहे हैं और संस्कृत विषय है या जो हिंदी है यूपी बोर्ड में लगा हुआ, वहाँ पर जो है संस्कृत लगी हुई है अनिवार्य, तो उसमें भी ये अनुवाद जो है आते हैं। तो इनको अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो आपको फिर जीवन में कभी भी अगर भूलना चाहेंगे तो भी आप नहीं भूलोगे। अब आज मैं देखो आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे, आसान और बहुत ही सरल जो है इसको करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप जो है फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखो इसको आज हमने किया है, कल हमने आप शुरू में हमने कराया था आपको पट धातु का, और फिर हमने कराया भूतकाल आपको कौन सी धातु का, गंध धातु यानी कि गच्छति वाला। आज करा रहे हैं हम फिर आपको लट लकार भविष्य काल का पट धातु का। ये दोनों रूप आपको याद होते चले जाएंगे और आपके जो है वाक्य भी बनते चले जाएंगे संस्कृत अनुवाद। तो देखो बच्चों, सभी इसमें पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में आएंगे पठिष्यसि, पठिष्यत है और पठिष्यत है। उसके बाद उत्तम पुरुष चलेगा हमारा पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः। ठीक है। अब देखो मैंने आपको देखा, आपको दिख रहा हो यहाँ पर जो हरे पेन से लिखा हुआ है ये वह हिंदी का, फिर लिखा है वे दोनों, फिर वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। अब ये तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में। ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। प्रथम पुरुष में जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर वह आ जाए तो आप ये समझ लेना, जहां पर वह आ जाए कि वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह जाएगा, ये तो मैं आज कराऊंगा आपको अनुवाद। लेकिन जहां पर वह पढ़ता है, वह पढ़ा था, ठीक है, तो आप समझ लेना वहां पर वह काय में आ रहा है, एक वचन में आ गया। देखो इसमें वह आ रहा हमारा, इसमें एक वचन में आ गया। ठीक है, ये वह जो आ रहा एक वचन में आ रहा। ठीक। और क्या पुरुष हो जाएगा वह का जो पुरुष हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। यानी कि वह में प्रथम पुरुष एक वचन है। जब भी हम कभी वाक्य बनाए तो हमारे ध्यान में आए कि वह में प्रथम पुरुष एक वचन है। कैसे? जैसे पहला वाक्य देखो, वह पढ़ेगा, ये हमारा कहे का वाक्य है, लट लकार भविष्यत काल का। तो वह पढ़ेगा, आपको अगर ये पता है यहाँ पर कि ये जो है वह कौन से में है, प्रथम पुरुष के एक वचन में है। और वह की संस्कृत क्या होती है, सह। अब देखो वह की संस्कृत क्या है, सह। ये हमने बना दिया, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। देखो ये आ गया सह पठिष्यति। अब आता है वे दोनों पढ़ेंगे। अब मैंने देखो वे दोनों लिखा है, वे दोनों में कौन सा वचन है, दो ही वचन है, और पुरुष कौन सा चल रहा है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो यहाँ क्या आ गया हमें, वे दोनों की संस्कृत तौ, जो हमने आपको लिखाई थी तौ पठिष्यत है, ये जो हमारा पठिष्यत है लिखा हुआ है क्रिया। तीसरा हमारा बेशब पढ़ेंगे। अब बेशब में देखो कौन सा पुरुष और वचन है, ये हमें ध्यान लगाना है कि बेशब में कौन सा पुरुष है। बेशब में पुरुष हमारा प्रथम ही चल रहा है और वचन कौन सा चल रहा है बेशब में, ये हमारा वचन हो गया बहुवचन। कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, जहां पर भी बेशब आ जाए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बेशब में जो है बहुवचन है और प्रथम पुरुष है। तो क्या हो गया इसका, बेशब पढ़ेंगे, बेशब की संस्कृत आ गई ते, और पढ़ेंगे क्या आएगी, पठिष्यन्ति, क्योंकि पढ़ेंगे ये हमारा चल रहा है भविष्यत काल। ठीक है, पढ़ेंगे गा गीगे जिसमें आते वो होता भविष्यत काल का। आगे चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में मैंने लिखा है तुम। जहां पर तुम आ जाए तो आपको ये समझना चाहिए, मैंने बॉक्स बना रखे हैं इसके, कि ये हमारा तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो अब वाक्य बनाएंगे, तुम पढ़ोगे, तुम की संस्कृत क्या आएगी, त्वम। पढ़ने की आ जाएगी ये पठिष्यसि, क्या लगेगी इसके साथ में, तुम के साथ में पठिष्यसि लगेगी। ठीक, क्योंकि हमारा ये भविष्यत काल का वाक्य है। इसके पश्चात है तुम दोनों। पहले तो तुम हुआ, फिर होगा तुम दोनों। तो तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों में क्या होगी, तुम दोनों की हो जाएगी युवाम, और पढ़ने क्या हो जाएगी, पठिष्यत है। ठीक, फिर है इसमें तुम सब पढ़ोगे। अब तुम सब में फिर हम देखेंगे तुम सब में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। यदि हम पुरुष और वचन सीख गए कि कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, तो संस्कृत अनुवाद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तुम सब में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, यहां पर देखो बहुवचन है, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है। तो हमारे दिमाग में आई कि तुम सब में मध्यम पुरुष का क्या है, बहुवचन है।
तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन। तुम सबकी संस्कृत हमें पता ही है, तो क्या हो जाएगी तुम सबकी संस्कृत? यूयम। और फिर क्या हो जाएगी? इसकी जो क्रिया है, क्या कर रहे हैं पढ़ने की? पठिष्यत है, पठिष्यथ। अब उसके बाद में आएगा उत्तम पुरुष हमारा। यहां पर भी मैंने लिखा, देखो मैं, हम दोनों, हम सब, यहां से शुरू करेंगे हम। मैं पढ़ूंगा। अब मैं में कौन सा पुरुष वचन है? उत्तम पुरुष है, और हमारा एक वचन है। मैं की संस्कृत होगी अहम। अब यहां से उठाएंगे इसमें मैप के ऊपर क्या लगी हुई है क्रिया? पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। ठीक है। इसके पश्चात है हमारा हम दोनों। हम दोनों में पुरुष कौन सा? उत्तम पुरुष का द्विवचन। कौन सा है? उत्तम पुरुष का द्विवचन। हम दोनों की संस्कृत क्या होगी? आवाम। आवाम क्या होगी? क्रिया क्या होगी हमारी? पठिष्यावः। आवाम पठिष्यावः। ये हमारा वाक्य अनुवाद हो गया। अब इसमें लास्ट में हम सब पढ़ेंगे। अब देखो भाई, हम सब में कौन सा पुरुष और वचन है? जिस पुरुष और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगती है। तो हम सब में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा है? बहुवचन। ये हमारा बहुवचन यहाँ पर लग रहा है इसमें। तो क्या हो जाएगा हम सबकी संस्कृत? वयम, और क्रिया क्या है? पठिष्यामः। वयम पठिष्यामः। तो इस तरीके से ये आपने अनुवाद पढ़े। मैं समझता हूँ सभी को अनुवाद ये समझ में आए होंगे। यदि विद्यार्थियों कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और खूब मन लगा करके, क्योंकि अब जो है पढ़ाई का आपका समय आ गया है बहुत नज़दीक। अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कहीं भी कोई समस्या आती है तो ध्यान से, मन से उसे समझिए। फिर भी अगर समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या मेरे फ़ोन नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। जय हिंद।